संत महात्माओं दास आशा करता है कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, वो सदगुरु की कृपा बरस रही होगी, ईश्वर की दया दृष्टि होगी। संत महात्माओं सबसे बड़ी दौलत इंसान के पास, कहते हैं जिसके पास कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उससे बड़ी दौलत नहीं है। तो एक इंसान अक्सर क्या है कि वर्तमान में तो खुश नहीं रहता। संत महात्माओं भविष्य की चिंता इंसान करता रहता है, तो भविष्य में वर्तमान भी जा रहा है। हम अक्सर क्या होता है, हमारी ख्वाहिश है कि माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए संत कबीर। कह रहे इंसान की यदि ख्वाहिश परमात्मा साइकिल से मोटरसाइकिल दिलवा दी तो एक और ख्वाहिश बढ़ करके तैयार हो गई कि अब 4 व्हीलर होती। अब सदगुरु ने कृपा की, दया दृष्टि परमात्मा की हुई, अब 4 व्हीलर भी आ गई, तो एक नई और उसके पास चेष्टा खड़ी हो गई कि अब मैं एरोप्लेन होता, मेरा निजी का होता। आओ संत महात्मा जरूरतों की तो पूर्ति हो सकती है, लेकिन इच्छाएं की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, अरे जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही सहनसा। एक बार एक राजा निकले हुए चले जा रहे थे और एक फकीर बड़ी मस्त धुन में पेड़ के नीचे सो रहा था, बड़ी साउंडफुली नींद ले रहा था। मंत्री से राजन कहते कि राजा ये बात बताओ, ये तो बड़े आराम से सो रहा, कोई चिंता नहीं है, देखा तो उसका पैसा भी वही पास रखा हुआ है, और जिसमें वो मांगता था वो कटोरा उल्टा करके रख रखा है। अब राजा उतरते हैं वजीर के साथ और उसे जगाते हैं, कहते हैं आप तो भिक्षा मांग रहे हो, फिर उल्टा कटोरा क्यों करके रख रखा। कह रहे दोपहरी का समय है, परमात्मा ने टाइम दिया है, आराम कर रहा हूं। बोले बिजनेस चल जाएगा। बोले जिसने बच्चे के जन्म होने से पहले उसका यानी खुराक भेज दी तो वो परमात्मा मुझे देगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। बोले आपको भय नहीं? कह रहे मुझे किसी चीज की चिंता नहीं, डर नहीं, भय नहीं। भय तो मैंने समाप्त कर दिया, परमात्मा पे छोड़ दिया, मैंने अपने आप को परमात्मा पे समर्पित कर दिया। तो जब इंसान अपने आप को परमात्मा को सौंप देता है, डेडिकेशन कर देता है, तो फिर उसे भय और चिंता नहीं सताती। आओ संत महात्माओं, एक इंसान जीवन में एक बार मरा करता है और एक इंसान जीवन में न जाने हजारों बार मरा करता है। तो ऐसे इंसान जो हजारों बार मरा करते हैं, वो कहीं ना कहीं भय, डर, किसी न किसी चीज की अनहोनी चिंता सताती रहती है। तो ऐसी चिंताएं बेपर की चिंताएं होती हैं, क्योंकि मनमुख मूर्ख सोच में डूबा, सोच ने इसको मार लिया, कहे अवतार वो मरे न जन्मे जिसने नाम चितार लिया। अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं मूर्ख बंदा सोच में डूबा रहता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। तो कह रहे हैं कि करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास। अरे प्रभु तू साहो का शहंशाह, मैं दासों का दास। जब हमारी ऐसी हालात बन जाते हैं, ऐसी सोच बन जाती है, डेडिकेशन में आ जाते हैं, अपने आप को जीरो बच्चा मान लेते हैं, तो आप जानते हो एक बच्चे का माँ कितना ध्यान रखती है जब वो छोटा होता है, और जब बड़ा होशियार होता है, 4 बातें बताने लगता, माँ कहती है तू तो बहुत समझदार है बेटा, मुझे तुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही क्या होता है, जब हम ज्यादा चालाक बनते हैं तो परमात्मा भी कहता अब तुझे मेरी आवश्यकता ही नहीं है, तू तो बहुत चतुर चालाक है, मुझे तो सीधे व्यक्तियों के प्रेमी दयालु व्यक्ति की जरूरत है। आओ संत महात्मा, जिस घट में ये निरंकार वास कर देता है, प्रेम और करुणा भर देता है, दया भर देता है, तो हमें ऐसा घट बनाना है, हमें ऐसा बर्तन अपने आप को बनाना है जो कि पाक और साफ हो, जो कि कथनी और कन्नी में अंतर नहीं हो, व्यवहार में ढल जाए। आओ संत महात्मा दास यही अरदास करेगा, जो बोले वो अपने व्यवहार में ढल जाएं। जब व्यवहार में यानी ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। आओ संत महात्मा, अब ये जो ज्ञान है अब हमें कर्म में ढालना है, तो जीवन का ये श्रृंगार बन जाएगा, जीवन में निखार आ जाएगा, जीवन में आनंद आ जाएगा, क्योंकि अब हमारा नाता इस सच्चिदानंद से जुड़ चुका है। जहाँ सच्चा आनंद होता है वह दुख होता ही नहीं है, वह कष्ट होता ही नहीं है, वह परेशानी होती नहीं है। सतगुरु ने हमें ऐसी सोच बना दी कि हमारी ऐसी सोच बन जाए और हमारी सोच दुख सुख से ऊपर उठ जाए, लाभ हानि से ऊपर उठ जाए, नरक और स्वर्ग से ऊपर उठ जाए। अब हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ऐसा मोक्ष हम ना मरे संसारा, हमको मिला जीवन हरा। यानी कबीरदास जी ने कहा कि अब तो मैं अजर और अमर हो गया हूं, अब तो मुझे सतगुरु मिल गया, जानने वाला मिल गया है। तो संत महात्माओं, ये परमात्मा अजर है, अमर है, शस्त्री से काट नहीं सकते।
आप तो बहुत विद्वान ज्ञानी पुरुष हो, कृपा करो, दया करो, मेहर करो, दास को भी ऐसी सद्बुद्धि दो, आप जी के चरणों में नम्रता प्रेम से बोलना आ जाए, आप जी के वचनों का पालन करना आ जाए, आप जी की चरण धूलि लेनी आ जाए, संत महात्माओं सदगुरु के आदेश को उपदेश को मानना आ जाए, आपकी कृपा बरसे, हर संत सुख में खुशहाल रहे। कि निरंकारी मिशन भाई क्या चाहता है, देश में अमन व सुकून चाहता है, रहे हिंदू मुस्लिम सिख व ईसाई मिलकर के, बस यही चाहता है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।